फिल्म की शुरुआत होती है बनारस के लड़के रंजन और लड़की तितली से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। इसलिए वह एक रात अपनी गाड़ी लेकर घर से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक तितली को अपने पापा की याद आने लगती है और वह अपने पापा से दूर हो जाने के डर से भावुक हो जाती है और रंजन से कहती है कि वह अब आगे नहीं जा सकती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच प्यारी सी बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है। बातों बातों में तितली के पापा एक शर्त रखते हैं, अगर रंजन 2 महीने में सरकारी नौकरी पा ले तो वह उसकी शादी तितली से करा देंगे, वरना रंजन को हमेशा के लिए तितली से दूर रहना होगा। इसके बाद रंजन सरकारी नौकरी की जुगाड़ ढूंढना शुरू करता है। वो अपने मामा और पापा के साथ छत पर बैठकर प्लान बनाता है। तभी उसकी बहन कहती है कि वह इस काम में उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन वह अपने प्रेमी से रंजन और अपने मामा को मिलवाती है, जो उन्हें एक आदमी से मिलवाने ले जाता है। उसका नाम है भगवान दास, जो पैसों के बदले सरकारी नौकरी लगवाने का दावा करता है। भगवान दास 6 लाख रुपए की डिमांड रखता है, जिसमें 2 लाख एडवांस चाहता है। तितली अपनी माँ का हार बेचकर रंजन को 2 लाख रुपए देती है ताकि उसकी नौकरी लग जाए और दोनों की शादी हो सके। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि भगवान दास अपना घर छोड़कर भाग गया है। रंजन उसे पूरे शहर में ढूंढता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। तब उसका मामा उसे सलाह देता है कि वह महादेव से मन्नत मांगे। रंजन महादेव के मंदिर जाता है और पंडित जी से पूछकर एक मन्नत मांग लेता है। उधर तितली के पापा को जब यह पता चलता है कि अब रंजन की नौकरी नहीं लगने वाली, तो वह तितली के लिए दूसरे लड़के वालों को बुला लेते हैं। इसी बीच अचानक रंजन के पास भगवान दास का फ़ोन आता है और वह बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है। यह सुनकर तितली बहुत खुश हो जाती है और लड़के वालों को घर से लौटा देती है। फिर दोनों परिवार मिलते हैं और शादी की तारीख तय हो जाती है। रंजन के घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल था। रंजन की हल्दी की रस्म हो जाती है, सब खुश हैं, घर में रौनक है। लेकिन अगली सुबह जब रंजन उठता है तो वह हैरान रह जाता है कि फिर से वही हल्दी वाला दिन शुरू हो गया है। वही मेहमान, वही हंसी मजाक, वही रस्में। उसे समझ आता है कि वह टाइम लूप में फंस गया है। हर बार वो 29 तारीख जीता है, लेकिन 30 तारीख कभी आती ही नहीं। रंजन को अपने परिवार को ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे याद आता है कि शायद उसकी मन्नत अधूरी रह गई है, इसलिए वह इस टाइम लूप में फंस गया है। लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सी मन्नत अधूरी है। अब वो अलग अलग अच्छे काम करने लगता है, मंदिर जाता है, लोगों की मदद करता है, घर वालों की सेवा करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। फिर भी वह उसी टाइम लूप में फंसा रहता है। फिर वह वापस उसी पंडित के पास जाता है, जो उसे बताता है कि शायद उसने किसी का दिल दुखाया है और जब वह माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। रंजन अब एक एक से माफ़ी मांगता है, अपने घर वालों से, दोस्तों से, जिसे भी उसने कभी कुछ गलत कहा था। लेकिन फिर भी वह टाइम लूप से बाहर नहीं निकल पाता। थक हार कर एक दिन रंजन शराब पीकर गंगा पुल पर चला जाता है और सोचता है कि अब कूदकर सब खत्म कर देगा। तभी उसके सामने एक और आदमी गंगा में कूद जाता है। रंजन उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूदता है। जिस इंसान को वह पानी से बचाता है उसका नाम हामिद अंसारी। यह वही लड़का है जिसकी सरकारी नौकरी छीनकर रंजन को मिली थी। हामिद अपनी इमोशनल कहानी सुनाता है
जिससे रंजन को एहसास होता है कि उसकी मन्नत इसी वजह से अधूरी रह गई थी। अब रंजन एक बड़ा फैसला करता है। वह अपनी नौकरी हामिद को वापस लौटा देता है और जैसे ही वह ये सही कदम उठाता है, अगली सुबह जब वह उठता है तो पाता है कि वह 30 तारीख में पहुंच चुका है, यानी वो अब टाइम लूप से बाहर आ गया है। लेकिन अब उसकी नई चिंता होती है, बिना नौकरी के शादी कैसे हो। फिर भी रंजन अपने परिवार के साथ बारात लेकर तितली के घर पहुंचता है, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान होता है। वह झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सबके सामने सच बता देता है कि उसकी नौकरी अब नहीं रही। सुनते ही सारे रिश्तेदार गुस्से में आ जाते हैं, रंजन को भला बुरा कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ भगवान दास आ जाता है और सबको बताता है कि रंजन ने जो किया वह सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत थी। यह सुनकर सभी की सोच बदल जाती है। फिर दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। रंजन और तितली की शादी के साथ जो अब सिर्फ प्यार की ही नहीं, सच्चाई और समझदारी की भी मिसाल बन जाती है।